भगवान श्री राम जी महाराज का प्रागट्य होता है माता कौशल्या जी के गर्भ से। समय आने पर भगवान शंकर राम जी का दर्शन करने के लिए आते हैं। सुनिए ना कथा सबने, जम के तो बोलो जरा, ठीक है। अब जो रामचरितमानस में हुआ कि भगवान राम जी का प्रागट्य हुआ और भगवान भोलेनाथ भगवान शिव राम जी का दर्शन करने के लिए राम जी के दरवाजे पर, राम जी के द्वार पर, कौशल्या जी के दरवाजे पर गए दर्शन के लिए। और कौशल्या माता ने राम जी के स्वरूप का दर्शन भगवान शंकर जी को कराया। पीछे की आवाज खोलिए, पंडालों के पीछे की आवाजें खोल दो, सारे पंडालों की भाई। कौशल्या जी के सामने भगवान देवादिदेव महादेव एक योगी का रूप धरकर, एक साधक का रूप धरकर गए। वो कहते हैं ना, रघुनंदन के दर्शन को आए हैं त्रिपुरारी, मस्तक पर गंगा सोहे है, हाथ में डमरू धारी। रघुनंदन के दर्शन को आए हैं त्रिपुरारी, मस्तक पर गंगा सोहे, हाथ में डमरू अलख जगाए, आवाज लगाए, रघुनाथ का दर्शन करवा दो। अलख लगाए, आवाज लगाए, रघुनाथ का दर्शन करवा दो। रघुनंदन के दर्शन को आए हैं त्रिपुरारी, रघुनंदन के दर्शन को आए हैं। आवाज लगा रहे हैं, राम जी का दर्शन करा दीजिए। मैंने सुना है इस घर में, दशरथ जी के महल में कोई बालक का जन्म हुआ है और वो बालक बड़ा सुंदर है। अंदर से एक सखी ने आवाज लगाकर कहा दासी ने कि बाबा तुम इतने बड़े संत होकर बच्चे के सुंदरता पर मोहित हो रहे। तो योगी के रूप में, साधु के रूप में मेरे भोले बाबा कहते हैं वो बच्चा नहीं है, स्वयं त्रिलोकी का नाथ कौशल्या जी की गोद में प्रकटा है। वो बच्चा नहीं है, स्वयं त्रिलोकी का नाथ माता कौशल्या की गोद में आया। रघुनंदन के दर्शन को आए हैं त्रिपुरारी, रघुनंदन के दर्शन आए हैं त्रिपुरारी। ये कोई साधारण सा बालक नहीं है जिसका मैं दर्शन मांग रहा हूं, ये कोई साधारण सा बालक नहीं है जिसके लिए मैं आवाज लगा रहा हूं। मुझे इतने में दासी कौशल्या जी के पास में बैठी हुई माता कैकेयी से कहती हैं, सुमित्रा से कहती हैं कि दशरथ जी के द्वार पर माता कौशल्या जी आपके बेटे का दर्शन मांग रहा है एक सन्यासी, एक योगी, एक तपस्वी, एक साधक। कैकेयी ने कहा उसको ले जाओ, रतन का थाल दे दो। दासी एक रतन का थाल भरकर ले गई और बाबा जी को देने लगी। बाबा जी कहे मुझे रतन नहीं चाहिए। थोड़ा ध्यान देना इस कथा पर। कई लोग कह देते हैं शंकर भगवान को इतना दूध चढ़ाना पड़ेगा 108 लीटर, कोई कहता है शंकर जी के मंदिर को सोने से जड़वाना पड़ेगा, कोई कहता है भगवान शंकर को चांदी की जलाधारी लगाना पड़ेगी, कोई कहता है भगवान शंकर को चांदी का कपाट लगाना पड़ेगा, कोई कहता है भगवान शंकर को चांदी का कलश चाहिए, कोई कहता है भगवान शंकर को चांदी की थाली चाहिए, कोई कहता है भगवान शंकर को चांदी का कटोरा चाहिए। श्री शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे भोले बाबा को ना सोना चाहिए ना चांदी चाहिए, मेरे भोले बाबा को तो तुम्हारा दिल चाहिए। जो दे सकता है वो शिव के पास। शिव को तुम्हारे धन से या तुम्हारी संपदा से या तुम्हारे वैभव से मतलब नहीं है।
भगवान शंकर को तुम्हारे धन या दौलत से मतलब नहीं है। भगवान शंकर को तुम्हारे संपदा से मतलब नहीं है। शिव को केवल तुम्हारा हृदय चाहिए। दासी आई हीरे रतन की थाली लेकर, लो बाबा झोली करो। बाबा जी बोले ये क्या है? तो कहा रतन है। शिव जी ने कहा वापस ले जाओ, केवल दर्शन चाहिए, रतन नहीं। रतन से दर्शन नहीं हो सकते। वो था त्रेता युग जिसमें रतन से दर्शन नहीं होते थे, और आज है कलयुग जिसमें बिना दौलत के तो मंदिर में भी जल्दी दर्शन नहीं होते। पैसा दोगे तो बैठ पाओगे, पैसा दोगे तो बैठोगे, धन है तो बैठो, पैसा है तो बैठो, नहीं तो चलो यहां से। मतलब तुम्हारी कीमत नहीं है, याद रख लेना। तुम्हारी बिल्कुल कीमत नहीं है, तुम्हारे पैसे की कीमत है। जेब अगर गर्म है तो होटल का रूम तुम्हारा है, जेब अगर गर्म है तो ट्रेन की सीट तुम्हारी है, जेब अगर गर्म है तो फ्लाइट की सीट तुम्हारी है। और अगर जेब में माल नहीं है तो तुम भले दुनिया में घूमते रहो, कुछ भी तुम्हारा नहीं, कुछ भी तुम्हारा नहीं। हमें रतन नहीं चाहिए। पहले का समय था त्रेता युग जिसमें रतन से भगवान का दर्शन नहीं चाहिए। पहले का समय था त्रेता युग जिसमें रतन से भगवान का दर्शन नहीं चाहिए। हमें केवल दिल से जाकर तो बोलो कौशल्या जी से कि दरवाजे पर योगी आया है, सन्यासी आया है, तपस्वी आया है, साधक आया है, उपासक आया है। इतने में दासी ने कहा, हमने कहा तो ये रतन किसने भेजे? तो ये माता कैकेयी ने भेजे। कौशल्या जी से कहो। फिर खबर गई माता सुमित्रा जी के कानों में, तो सुमित्रा जी ने कहा एक काम करो, अंबर पीतांबर लेकर जाओ, थोड़ा सा सुंदर सोना भरकर सोने की अशर्फियां ले जाओ, हमारे घर में बेटे जन्मे, दे दो बाबा जी को। बाबा जी के पास पहुंचे, बाबा ये सोना, तो ये किसने भेजा? तो सुमित्रा जी ने भेजा। ना ना नहीं चाहिए, आप तो कौशल्या जी से कहो। तब माता कौशल्या जी के पास में खबर गई, और मां कौशल्या जी के पास में खबर जाती है। एक बार जोरदार ताली बजाकर गलता पीठ से स्वामी जी महाराज का एक बार साधुवाद करते हैं। कौशल्या जी के पास में खबर गई, और माता कौशल्या जी ने कहा क्या बात है? तो कहा कि दरवाजे पर एक बाबा आया है, न धन चाहिए न दौलत चाहिए, सब कुछ देकर देख लिया, बस राम का दर्शन चाहिए, राम का दर्शन। और कितना सुंदर बात कही है महाराज शिव महापुराण के अंदर, एक बहुत सुंदर सी बात कही, धन देकर जल्दी दर्शन कर सकते हो, धन देकर जल्दी दर्शन कर सकते हो। धन देकर तुम वीआईपी ट्रीटमेंट प्राप्त कर सकते हो, पर धन देकर उस परमात्मा को अपना नहीं बना सकते। धन देकर परमात्मा। हम मुख्य यजमान श्री घनश्याम रावत जी को, श्री राकेश जी रावत जी को, इनको बार बार हम धन्यवाद दे रहे हैं, बार बार। साधुता रावत जी, आपको भले मुख्य यजमान का पद आपने ग्रहण करा है, पर आप भूमि पर बैठकर जो कथा सुन रहे हो, उसके लिए हमारी ओर से आपको साधुता है, बहुत साधुता है। ये शिव महापुराण की कथा में आप कभी बन सके, अगर कैमरे वाले अगर आपको दिखाएंगे तो हम प्रयास करेंगे, जिस समय पर हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 5 बार बोलते हैं और मौन होते हैं, कई माताएं, कई जीजियां, कई जीजा अपनी अपनी कुर्सियां छोड़ देते हैं और नीचे बैठकर उस स्तुति को गाते हैं। उस स्तुति को बोलने के लिए लोग अपनी कुर्सी सिंहासन छोड़कर जमीन पर बैठ जाते हैं, बाबा को प्रार्थना करने के लिए।
और यही होना चाहिए, यही श्रेष्ठ है। धन से मंदिर में जल्दी दर्शन हो सकते हैं, धन से वीआईपी ट्रीटमेंट मिल सकता है, धन से कोई बीमार हो गया तो धन से उसको हॉस्पिटल में अच्छा पलंग भी मिल जाएगा, धन से एम्बुलेंस भी आ जाएगी, धन से वेंटिलेटर भी मिल जाएगा, पर धन से श्वास नहीं मिल पाएगी। उसी तरह धन से परमात्मा नहीं मिल पाएगा। पैसा लगा सकते हो आप दवाई में, पैसा लगा सकते हो आप अच्छे हॉस्पिटल में, पैसा लगा सकते हो आप अच्छी गाड़ी में, पैसा लगा सकते हो एम्बुलेंस में, पैसा लगा सकते हो वेंटिलेटर पर, पैसा लगा सकते हो पलंग पर। कोरोना काल में आप सबने देखा होगा, कोरोना में लोगों के पास धन था पर श्वास के लिए हाथ जोड़ रहे थे कि थोड़ा सा जिया दो डॉक्टर साहब, कोई ऐसी दवाई, कोई ऐसा इंजेक्शन लगा दो, मेरा पति, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा बाप, मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरी बहन जीवित हो जाए, कुछ कर दो। श्वास के लिए तड़प रहे थे, ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही थी, वेंटिलेटर था फिर भी प्राण जा रहे थे, श्वास समाप्त हो रही थी, छूट रही थी। धन था, पलंग मिल गया, धन था, वेंटिलेटर मिल गया, धन था, एम्बुलेंस मिल गई, धन था, अच्छा हॉस्पिटल मिल गया, पर धन से श्वास नहीं खरीदी जा सकती। श्वास तो उस परमात्मा को, जब आप एक लोटा जल चढ़ाते हो, परमात्मा तुम्हारे कदम को, तुम्हारे घर से मंदिर तक जो तुम रोज कदम चलकर जाते हो, वो कदम मेरे शिव के खाते में लिखा जाता है और उतनी श्वास तुम्हारी आखिरी में बढ़ाई जाती है, वो श्वास बढ़ाई जाती है। इसीलिए तो कहते हैं अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंतिम बिंदु में जब कोई नहीं आएगा, तब तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम्हारे सामने आएगा। एक महिला बैठी है, 8 साल तक उसने डॉक्टरों का इलाज करवाया, मेरे घर बच्चा हो जाए। 8 साल के बाद फिर 8 साल तक इलाज करवाया, किसी किसी जगह पर जा जाकर झोलियां भरवाई, गोदी भरवाई कि बच्चा हो जाए, संतान। तेईस साल निकल गए पर औलाद नहीं हुई। डॉक्टरों ने कह दिया कि अब तो रजो धर्म भी चला गया, अब तुम रजस्वला नहीं हो सकती, अब बच्चे होने की चांस पूरे खत्म हो चुके हैं, शादी के 23 साल हो चुके हैं, अब तुम्हारे संतान का सुख नहीं है। सब तरह से मना कर दिया। एक दिन किसी दुकान पर जा रही थी और दुकान पर टीवी में कथा चल रही थी, सामान लेते लेते खड़ी हो गई और खड़ी होकर उसने 2 मिनट की कथा सुनकर पूछा दुकान वाले से, ये कौन सा महाराज? कहा ये वो सीहोर वाला है, शिव पुराण करता है, इससे कोई फायदा होता है क्या? हाँ, थोड़ी देर खड़ी रहो। उसने खड़े होकर सुना। एक महिला का पत्र था जिसको 17 साल बाद औलाद हुई थी। उसने मन में सोच लिया इसकी कथा सुनूंगी। घर गई, मोबाइल पे सर्च करा, कथा सुनना प्रारंभ करा। कथा सुनने के बाद उसने सुना कि सीहोर कुबरेश्वर धाम जाऊंगी
वहाँ कंकर शंकर की पूजन करूंगी, वहाँ का कंकर लेकर आऊंगी, रुद्राक्ष लाऊंगी, सफ़ेद आंकड़े की जड़ बांधूंगी। और 23 साल के बाद पहली बार घर से निकलकर सीहोर गई अपने पति के साथ, वहाँ पूजन करी, कंकर लाई, और वहाँ से आने के बाद 3 महीने के बाद गर्भ ठहर गया और 23 साल के बाद संतान की प्राप्ति। वो बैठी है। पत्र देखिए। मेरा नाम पूनम पवार, पति का नाम दिनेश कुमार पवार। 1 लोटे जल का क्या व्याख्यान करूं गुरुदेव। शादी को 23 साल हो गए गुरुदेव, शादी को 23 साल हो गए। मैं पूनम पवार, पति दिनेश कुमार पवार, 1 लोटे जल का क्या व्याख्यान करूं गुरुजी। मेरी शादी को 23 साल हो गए। 23 साल तक मुझे संतान नहीं। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, ऐसा कोई मंदिर नहीं छोड़ा जहां पर मैंने इलाज न करवाया हो, IVF भी करवाए पर संतान नहीं हुई। फिर कथा के बारे में मालूम पड़ा और बाबा की कृपा से पशुपतिनाथ का व्रत, कंकर शंकर की पूजन सीहोर जाकर करी और बाबा की कृपा से गुरुदेव बाबा ने मुझे संतान दी। आज मेरी संतान 14 महीने की हो गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। मेरा नाम पूनम पवार, गांव काहनौर, जिला रोहतक, हरियाणा से हैं। और नीचे एक लाइन लिखी है, आप और हम उसको गुनगुनाते। अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। कहीं बैठी हो और बच्चा साथ में आया हो तो ला सकती हैं, आ सकती हैं। 23 साल हो। सुना टीवी पर, कहीं दुकान पर कथा चल रही थी, मन कर गया सुन। देखो शिव कैसा है। मेरे भोले बाबा को देना होता है ना तो वो ऐसे टांग, आपको हाथ पकड़ा, पल्लू पकड़ा और पांव को खींच कर आपको कथा तक लेकर आए। हमने पहले भी कथा में कहा, जयपुर में भले लाखों लाख लोग रहते हों पर शिव महापुराण की कथा में वही पहुंचेगा जिसको भोले बाबा को 3 महीने में देना है। उसी को बुलाएगा ही नहीं। आते आते कैंसिल करा देगा, पर यहां तक उसी को बुलाएगा जिसको देना। मां जाओ कहो कौशल्या जी से जाकर सूचना करो कि मुझे दर्शन करना, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे सोने की असरफियां नहीं चाहिए, मुझे रतन नहीं चाहिए, मुझे माणिक मोती नहीं चाहिए। हम पैसे से दर्शन जल्दी कर सकते हैं, हम पैसे से हॉस्पिटल में कमरा खरीद सकते हैं, हम पैसे से सब कुछ कर सकते हैं, पर हम पैसे से ना तो श्वास खरीद सकते हैं और ना उस ईश्वर का आशीर्वाद खरीद सकते हैं। सब कुछ खरीदा जा सकता। ईश्वर की कृपा करुणा उसको खरीदा नहीं जा सकता। और अंत समय प्रभु, सब बोलिए सारे पंडाल, जितने भी पंडाल लगे, 1 2 3 4 5 और पीछे वाले 6 7 जितने भी पंडाल लगे सब बोलो। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, आए ना कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु वचन दिया। यही शावर मंत्र हैं,
जिसको बार बार दोहराया जाता है, यही शाबर मंत्र है। भले वो भजन की लाइन क्यों ना हो, पवि मंत्र के रूप में उसको पुकारा करो। आओ, मुझे रतन नहीं, मुझे माणिक नहीं, मुझे सोना नहीं, मुझे चांदी नहीं, मुझे हीरा पन्ना नहीं, मुझे राम का दर्शन करो। ठीक है, कौशल्या जी के पास सूचना गई, माता कौशल्या जी ने राम जी का दर्शन कराया, शिव जी को दर्शन कराया। कौशल्या जी ने राम जी का दर्शन कराया, राम जी को वापिस कौशल्या मैया ले गई। अब कौशल्या मैया शिव जी के आगे हाथ जोड़कर बैठ गई। बहुत सावधानी की कथा है आज की, थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना। हो सकता है इस कथा से कई लोगों को हो सकता है कि थोड़ा बुरा भी लग जाए, पर कहने में पीछे नहीं हटेंगे। ध्यान देना, शिव जी के सामने कौशल्या मैया हाथ जोड़कर बैठकर कहती हैं, मेरे बच्चे का भाग्य बता दो, उसका किस्मत कैसी है। मेरे बेटे का भाग्य बता दो कि उसकी किस्मत कैसी है। शिव जी मौन हो गए। शंकर भगवान ने मन में सोचा, मां कौशल्या जी से क्या कहूं। आज का व्यक्ति कहता है कि मैं तुम्हारी किस्मत बता सकता हूं, मेरे भोलेनाथ किस्मत नहीं बताए थे तो तुम में वो बल कहां से आ गया। शंकर भगवान स्वयं त्रिलोकी का नाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी भी किस्मत नहीं बताया। शिवजी ने नहीं कहा कि तुम्हारे बेटे को 14 वर्ष वनवास भोगना पड़ेगा। शिवजी ने नहीं कहा कि तुम्हारी जानकी, तुम्हारी बहू भी वन में चली जाएगी। शिवजी ने नहीं कहा कि तुम्हारी बहू को एक ऋषि के घर में जाएगी, वहां बच्चे होंगे। शिवजी ने नहीं कहा कि तुम्हारी बहू पृथ्वी में समा जाएगी। शिवजी ने नहीं कहा कि तुम्हारा बेटा जल में समाधि ले लेगा। शिवजी ने नहीं कहा कि तुम्हारे बेटे को 14 वर्ष तक वनवास झेलना पड़ेगा। शिवजी ने नहीं कहा कि वन वन में एक बेर खाकर भी अपने जीवन को जीना पड़ेगा। शिवजी ने नहीं कहा। क्यों? कौशल्या जी कह रही हैं, बाबा मेरे बेटे का भाग्य बता दो। शिव जी ने जो बात कही, आज के मनुष्य को, आज के बेटा बेटी को वो धारण करना है अपनी बुद्धि। कौशल्या जी हाथ जोड़कर कहती हैं, मेरे बच्चे का भाग्य बता दो। शिव जी कहते हैं, मैं भाग्य नहीं बताता, भाग्य बना देता हूं। भाग्य नहीं बता, भाग्य बना देते हो? हाँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? शंकर भगवान ने कहा, सुनो कौशल्या मां, तुम्हारे बेटे से इतना जरूर कहना कि रोज प्रतिदिन एक पार्थिव लिंग का निर्माण करना और पूजन करना। यदि आप लोगों में से कोई राम पथ गमन गया हो, राम जो 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, अयोध्या से लंका तक का जो रास्ता उन्होंने चुना था, जिस मार्ग से वो गए थे, पूरे राम पथ गमन को भारत सरकार ने बना दिया है। भारत सरकार ने जो राम पथ गमन बनाया है, उस राम पथ गमन पर एक बार गाड़ी लेकर जाना, जहां जहां राम रुके थे उस स्थान पर रुकना। वहां राम जी के मंदिर कम मिलेंगे और शिव जी के मंदिर ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि राम जी जहां रुकते थे वहां जो एक शिवलिंग की स्थापना करते थे। राम जी जहां रुकते थे वहां शंकर के शिवलिंग की पूजन करते थे। राम जी जहां रुकते थे वहां पार्थिव लिंग का निर्माण करते थे, पूजन करते थे। तो माता कौशल्या जी से कहा, अगर तुम्हारे पुत्र को एक चीज कहना कि राम बस इतना करना कि शिवलिंग की पूजन जारी रखना, तो जीवन में कितना भी दुख आएगा, कितनी भी तकलीफ आएगी, कितना भी कष्ट आएगा, सब धीरे 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 समाप्त होगा और तुझे बल मिलता रहेगा, तुझे बल मिलेगा। क्या देती है शिव पुराण? सबसे पहले भगवान शंकर अपने भक्त को बहुत बहुत बल प्रदान करते हैं, उसको धैर्य प्रदान करते हैं कि कोई कुछ बोलेगा तो धैर्यता रखना, कोई कुछ हो जाए तो धैर्यता रखना, थोड़ा बल अपने अंदर रखना, धैर्यता अपने अंदर रखना। ये शिव देते हैं, ये शंकर देते हैं, ये शिव प्रदान करते बल। कौशल्या जी से कह दिया, मैं भाग्य नहीं बता सकता, पर बताओ
मेरे देव अधिदेव महादेव भगवान स्वयं दशरथ जी के यहाँ जाकर मना कर देते हैं कि मैं भाग्य नहीं बताता। आज का व्यक्ति ऐसा पैदा हो गया संसार में, कलिकाल में इतने सारे लोग पैदा हो गए कि तुम्हारा भाग्य बता देते हैं, तुम्हारा भविष्य बता देते हैं, तुम्हारे जीवन की रेखा बता देते हैं। लोग कह देते हैं लाओ मैं बहुत बड़ा आचार्य हूं, मैं तुम्हारा हाथ देखकर बताऊंगा, लाओ मैं पत्रिका देखकर बताऊंगा तुम्हारे जीवन में कितना दुख है, लाओ मैं बताऊंगा तुम्हारे जीवन में कितना कष्ट है, लाओ मैं ये बताऊंगा तुम्हारे जीवन में कितनी तकलीफें हैं। ना, शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर ने जन्म मरण परण ये तीन ऐसे हैं जो शिव जी ने अपने पास में रखा है। जन्म कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, शिव जानते हैं। मरोगे कैसे, कब मरोगे, कैसे मरोगे, कहाँ जाकर मरोगे, ये शिव ने अपने पास रखा। परणा शादी, तुम्हारे लिए कितने भी लड़के देख लिए जाएं, तुम्हारे लिए कितनी भी लड़की देख ली जाए, पर जो शंकर जी को जिसके साथ तुम्हारा संबंध बांधना है वही मिलेगी और वही मिलेगा। कितना ही प्रयास करो। अब ये माँ ने लिखा कि 23 साल तक ऐसा कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा मैंने जो जिसके पास इलाज ना करवाया, ऐसा कोई मंदिर नहीं छोड़ा जहां मैंने गोदी ना भरवाई। 23 साल के बाद योग लगा कि संतान का सुख मिल गया। अर्थात जब उसको देना, कहां देना, कब देना, कैसे देना। एक पत्र है और अच्छा, देखिए। मैं प्रीति खंडेलवाल, पति का नाम आशीष खंडेलवाल, देवी नगर न्यू सांगानेर रोड सोडाला जयपुर से हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। भोले बाबा की महिमा का और उनके एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं। मेरे भाई की तैयारी करते करते 7 साल हो गए थे, पर उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। फिर गुरुदेव, मैंने मेरे भाई को विद्याधर नगर स्टेडियम में जो कथा हुई थी उसमें उसको लेकर आई, कथा में लेकर गई, और गुरुजी मेरे भाई को इन सब कथाओं पर विश्वास ही नहीं था। वो विश्वास नहीं करता था कि क्या पंडाल में बैठकर जो कथा सुनता है बाबा उसको 3 महीने में दे देता है। मेरे भाई को विश्वास नहीं था, उसने पत्र में लिखा है, आप भी पढ़ सकते हैं। मेरे भाई को विश्वास नहीं था, क्या ऐसा हो सकता कि कथा सुनो और 3 महीने में बाबा दे दे। लेकिन गुरुदेव वहां एक दिन की कथा सुनने के लिए आया और एक दिन की कथा ने उसकी जिंदगी बना दी। गुरुदेव विद्याधर नगर में उसने कथा सुनी और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि वो भी आश्चर्य में पड़ गया। शिवजी ने एक नौकरी नहीं, 2-2 सरकारी नौकरियां मेरे भाई के खाते में डाल दी। 2-2 सरकारी नौकरियां, पत्र में खुद लिख रहे, 2-2 सरकारी नौकरियां भाई के खाते में दे दी। और आज बाबा की कृपा से मेरा भाई रेलवे में JEN के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए बाबा को नमन। भले विश्वास नहीं, आप में से कई मेरी जीजियां भी ऐसी होंगी, कई मेरे जीजा भी ऐसे होंगे, कई मेरी बेटियां ऐसी होंगी, कई मेरे बेटा ऐसे होंगे, कई बुजुर्ग माँ बाप ऐसे आए होंगे जो केवल परखने के लिए आए होंगे कि हमने सुना है बाबा कथा कहता है, सियोर वाला बाबा आता है कथा कहता है, और कथा कहने पर उससे जो प्रार्थना करी जाए वो बाबा देता है। कई ऐसी आई होंगी, कई ऐसे मेरे जीजा आए होंगे जो परीक्षा करने के लिए आए होंगे, हम भी देखें वो देता है कि नहीं देता। पर खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से
लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न लो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। उससे प्रार्थना करो। यहाँ टाइम बर्बाद करने के लिए मत आओ, भीड़ बढ़ाने के लिए बिल्कुल मत आओ। आप अन्य कथाओं में चले जाना भीड़ बढ़ाने के लिए, पर शिव पुराण में भीड़ बढ़ाने बिल्कुल मत आना, क्योंकि भीड़ बढ़ाने तुम्हारी भीड़ बढ़ती है और जजमान परिवार और समिति और सब क्या श्वास ऊपर नीचे होने लगती है। भीड़ बढ़ाने के लिए शिव पुराण में मत आओ, समय बर्बाद करने के लिए शिव पुराण में मत आओ। तुम्हारा मन पड़े बाकी की कथा में जाना, पर शिव पुराण में अगर आए हो तो यहाँ भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं, समय खराब करने के लिए नहीं, यहाँ बाबा को अपने मन का भाव करने के, अपने बाप से, अपने पिता से, शिव से बात करने के, दिल से उसको बोलने के लिए, हृदय से प्रार्थना करने के लिए, निवेदन करने के लिए। अपने दिल की बात उसको कहने के लिए। मेरी जीजियों, अच्छा विचार कर कर जिस दिन बाबा के पास में आओगी ना, उस दिन बाबा आपको कभी खाली नहीं छोड़ेगा। अच्छी सोच रखकर जिस दिन आओगी, घर से चलो ना तो ये विश्वास के साथ चलना कि मैं कथा में जा रही हूं और मेरा ये दुख मेरा बाबा मिटाएगा, तो ये पक्का है। यहां से जाया करो तो यहाँ की मिट्टी को नमन कर कर कहकर जाया करो, तू मेरे घर कब आएगा, मैं बहुत दुखी हूं, कष्ट में हूं। हे काल अधिपति महाकाल, हे मेरे विश्वनाथ, हे मेरे सोमनाथ, हे मेरे मल्लिकार्जुन, हे मेरे कुबरेश्वर बाबा, तू मेरे यहाँ कब आए, मेरा दुख मिटाने के, मेरा कष्ट मिटाने के। तू तेरे बिना चित्त नहीं लगता, तेरे बिना मन नहीं लगता, तू आएगा तो मेरा दुख मिटेगा। बिना आए दुख नहीं मिट सकता। शिव जी ने कह दिया, कौशल्या जी, मैं किसी का भाग्य नहीं बताता, पर मैं भाग्य बना देता हूं। ये तो हो गई त्रेता युग की बात। अब आ जाओ द्वापर युग में, जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और शिव जी दर्शन करने लगे। श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदा शिव गोकुल में, गली गली में शोर मचावे, चले सदा शिव गोकुल में। अब आ जाओ द्वापर में, भगवान कृष्ण के दर्शन करने आए। यशोदा जी ने भी लाला का दर्शन कराने से पहले धन दिया, दौलत दिया, संपदा दी, पर नहीं दिया बेटा। पर भगवान ने कुछ नहीं लिया, दर्शन लिया, केवल दर्शन। कई लोग मिलेंगे आपको जो आपसे कहेंगे शिव जी के मंदिर में जाया करो तो शंकर जी से कुछ मत मांगा करो। कई लोग मिलेंगे जो आपसे कहेंगे शंकर जी पे चढ़े हुए जल का आचमन मत करा करो। कई लोग मिलेंगे जो कहेंगे शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पीना। कोई कहेगा बेलपत्र मत खाना, कोई कहेगा ये मत करना, कोई कहेगा वो मत करना। उनको हाथ जोड़कर कह दो कि वो मेरा बाप है, वो मेरा पिता है। शिव महापुराण में लिखा है, कायिक, वाचिक और मानसिक 3 पाप शंकर जी को चढ़े हुए जल का आचमन करने से तुरंत समाप्त हो जाते हैं। और सियोर वाले महाराज की बात मत मानना, बिल्कुल मत मानना।
सीहोर वाले बाबा को सुनने आए हो पर उनकी बात मत मानना। आप तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिवपुराण लेकर आओ, उसकी विद्येश्वर संहिता पढ़ो। उस विद्येश्वर संहिता में तुम्हें मिलेगा कि भगवान शंकर पर जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करने से, उस जल को पीने से 3 ताप समाप्त हो जाते हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। 3 ताप समाप्त। आप तो उनका स्मरण करो, पाठ करो। गीता प्रेस गोरखपुर की शिवपुराण लेकर आओ, उसको पढ़ो, अध्ययन करो। जरूरी नहीं है कि तुम हमारी बात मानो, बिल्कुल मत मानो। आप तो पढ़ो, अध्ययन करो, स्मरण करे। और जितने शिव भक्त इस जयपुर की पवित्र धरा पर सारे पंडालों में बैठे हुए हैं उनसे भी, और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर श्रवण कर रहे हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा, जिस दिन तुम्हारा भरोसा पक्का हो जाए कि कोई मुझे नहीं देगा, देगा तो मेरा बाप, मेरा शिव देगा, उस दिन शिव की शरण में जाओ। पड़ोसी को कितना भी चाय पिला लो, पड़ोसन के घर के कितने भी बर्तन धो लो, पड़ोसन के कितने भी अचार खिला दो, पड़ोसन के घर की माता जी को कितनी भी साड़ी पहना दो, पर पड़ोसन के पास करोड़ों का धन होगा पर वो अपनी प्रॉपर्टी तुमको नहीं देगी। मेरी बहुओं से निवेदन है, मौसी सास को कितना भी तुम पांव पड़ लो, मामी सास के कितने भी पांव पड़ लो, चाची सास के कितने भी पांव पड़ लो, ताई सास के भी कितने पांव पड़ लो, पर वो तुम्हें सोने की चैन नहीं देगी। सोने की चैन भले सास से कितना भी झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, पर आखिरी में जब बंटवारा होगा तो सास की सोने की चैन तुझे जरूर मिलेगी। वो ताई सास नहीं देगी, वो चाची सास नहीं देगी, वो मौसी सास नहीं देगी, वो मामा ससुर नहीं देगा, वो पड़ोसन नहीं देगी, वो रिश्तेदार नहीं देंगे, वो कुटुंबी नहीं देंगे। आखिरी में वो चैन तुझे तेरी सास की तुझे ही मिलेगी। भले वो लड़ाई हो, झगड़ा हो, कितना भी विवाद हो, पर देगी वही। उसी तरह तुम सब दूर घूम कर आ जाओ, आखिरी में शांति, वैभव, धन, दौलत, संपदा और जीवन का सुख कहीं नहीं मिलेगा। वो मिलेगा तो शिव की शरणागति में ही मिलेगा, शंकर के पास। तुम पूछो मत पूछो, तुम जल चढ़ाओ मत चढ़ाओ, तुम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो मत बोलो, तुम पंचाक्षर और नमः शिवाय बोलो मत बोलो, तुम ओम नमः शिवाय षडक्षर बोलो मत बोलो, पर आखिरी में पाला उसी से पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना, अंत में पाला उसी से पड़ने वाला, किसी दूसरे से पाला नहीं पड़ेगा, पाला उसी से। 2 देवियों के नाम का स्मरण प्रत्येक घर में याद रखने वाला प्रसंग है, घर घर के बच्चों को याद रहना चाहिए। एक है अर्पणा और दूसरी है तिलकेश्वर। शरीर में कहीं गांठ हो गया, तिलकेश्वर। गठिया हो गया, थायराइड हो गया, सोरायसिस हो गया, महाराज केवल ये जो स्थान है, फिर ध्यान देना, पूर्ण जल नहीं चढ़ेगा, नहीं तो आप लोग पूर्ण जल की बात करें। आपको जो जल चढ़ाना है गठान के लिए भी, वो केवल जो ये आधा बिंदु है, चंद्र, आधा चंद्र जो माता का हस्त कमल है, जल को यहां नहीं लेके जाना है आपको, कलश को केवल इसी स्थान पर आपको घुमाना है। जब लोटा घुमाएंगे तो यहीं जल चढ़ाएंगे, इसी स्थान पर, केवल जलाधारी वाले। दिख तो रहा है ना सबको? जम के तो बोलो। एक शिवलिंग रखा है पीछे, लाओ जरा शिवलिंग लाओ, हाँ लाओ जरा। ये स्थान देखिए, ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तिलकेश्वरी माता का जब नाम लेकर जो जल चढ़ाएंगे, तो जैसे ये अपना कलश है, कलश से जल चढ़ाएंगे तो यहां से चढ़ाएंगे और यहीं तक जाएगा, फिर जल चढ़ाकर यहीं से यहीं पर उस जल को समर्पित करते रहेंगे, तिलकेश्वरी माता का नाम लेकर, तिलकेश्वर महादेव का नाम लेकर। और नीचे कटोरी लगाकर रखें, उस जल को उसमें झेल कर लाएं और उस जल का सेवन करें। उसी तरह यदि थायराइड है, सोरायसिस है, या शरीर से जुड़ी हुई कोई भी तकलीफ अपने शरीर में आती है, तो दुर्वा, सप्त दुर्वा
7 स्थान पर ऐसे रख दें और उसी जल को फिर चढ़ाएं, उसी 7 दुर्वा को लेकर आ जाएं। एक एक दिन तक एक एक दुर्वा को खाना प्रारंभ करो, फिर थायराइड की जांच करवाओ। 8 दिन 15 दिन के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि थायराइड कंट्रोल में आ गया और आपका शरीर अच्छा काम करना प्रारंभ करेगा। सोरायसिस वालों के लिए भी विशेष। कौन सी देवी? जम के बोलो, तिलकेश्वरी माता। वर्णन आया है शिव महापुराण में, रेवी का क्या समर्पित करें, क्या देश साधना कर रही है, जो मिला वो समर्पित कर रही है, जो मिले। कभी कोई देवी देवता नहीं कहता कि मुझे इतना देना, कोई देवता नहीं कहता। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि भगवान शंकर कभी नहीं बोले आपसे कि आप मुझे इतना दीजिए। आप तो अपना भाव, अपना दिल, हृदय दे। रेविका ने साधना करी, शिव प्रसन्न हो। जो रेविका ने जले हुए पेड़ की पत्तियों का अंश भी दिया है, वो भी शिव ने माँ जगत जननी को स्वीकार करने को कहा। और शिव जी, ध्यान दें, कभी कभी आप लोग जब पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हो ना, पार्थिव पूजन करते हो, तो पार्थिव शिवलिंग का जब पूजन करते हो तो कभी कभी काले तिल शिव जी को चढ़ाते हो। बोलो, चढ़ाते हो कि नहीं चढ़ाते हो? चढ़ाते हो ना। क्यों चढ़ाते हो? हमारे शरीर में और हमारे घर के अंदर कोई रोग बड़ा यदि प्रवेश कर रहा है तो वो रोग प्रवेश ना, रोग प्रवेश ना। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हो गए कि जो काला तिल है वो ज्यादातर शिव जी की शिवपिंडी पर, शिवलिंग पर जाकर चढ़ाते हैं। पर शिव पुराण कहती है कि पार्थिव शिवलिंग जब बनाओ तो काला तिल जरूर चढ़ाओ। पार्थिव शिवलिंग, मंदिरों में जाकर काला तिल चढ़ाने की जरूरत नहीं है। मंदिर में तो अगर आप एक तिल की दाना, केवल एक काला तिल भी अगर समर्पित कर देते हो तो बहुत है। एक चावल का दाना भी समर्पित कर देते हो तो बहुत है। पर जब पार्थिव पूजन कर रहे हो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, किसी रोग के लिए, बीमारी के लिए, कोई दुख के लिए, कोई तकलीफ के लिए, तो उसको, हमारे जैसे शरीर में तिल की महत्वता होती है ना, सबके शरीर में तिल है। स्वयं भगवान देवादिदेव महादेव ने भी माता पार्वती को तिलकेश्वरी कहा है, क्योंकि उनके शरीर पर तिल का स्मरण करा। जो काली, जो पत्तियां जल गई थी, वो जली हुई पत्ती जो चढ़ाई गई देविका ने, जो चढ़ाई, उसके कारण पार्वती को तिलकेश्वरी कहा गया। और कितना महत्व है तिल का। पीठ पर अगर तिल होता है तो गुस्सा आता है, गालों पर यदि तिल होता है तो सुख समृद्धि देता है, हाथ पर अगर तिल देता है तो अन्नपूर्णा देता है, हथेली पर अगर तिल होता है तो हमको वैभव लक्ष्मी देता है, और महाराज पैरों पर अगर तिल होता है तो अटल लक्ष्मी का निवास देता है। कितना तिल का महत्व हमारे यहां कहा है, कितना तिल। मस्तिष्क पर, ये कान से लेकर नासिका के ऊपर के भाग में कहीं पर भी यदि तिल होता है तो उस व्यक्ति को बहुत सहन करना पड़ता है, बहुत कुछ, अच्छी और बुरी बातें दोनों सहना पड़े, बहुत कुछ सहना पड़े। तिलकेश्वरी माता का स्मरण शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। शिव जी स्वयं आनंद के साथ अर्पण और तिलकेश्वरी का स्मरण करा। शिव केवल एक भक्ति के बल पर, जैसे रेविका ने भगवान शंकर को प्राप्त करा, उसमें क्या दिया, भगवान को क्या प्रदान करा? कुछ भी नहीं। क्या भगवान को देती है रेविका? कुछ नहीं। क्या माँ जगत जननी को देती है रेविका? कुछ नहीं, केवल एक जली हुई पत्ती का भाव। वही, और मैंने तेरे ही भरोसे, अंत में उसी बाबा
तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगे आप ही के भाई का नौकरी लगा है, अभी उदयपुर ट्रेनिंग में है। एक बार जोरदार ताली बजाओ प्रीति खंडेल। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। उस पे आश्रित हो, आश्रित। आप तो राजस्थान के हो, मेवाड़ के राजा बप्पा रावल जी, जिन्होंने एकलिंग जी की स्थापना करवाई। आप राजस्थान के हो, उदयपुर से 22 किलोमीटर की दूरी पर भगवान श्री एकलिंग जी का मंदिर है। गए हो कभी कि नहीं गए? गए हो सब? मेवाड़ के राजा बप्पा राव जी। ध्यान देना, जब मेवाड़ पर आक्रमण हुआ, वहां के महाराज ने अपने पुत्र बप्पा रावल जी को एक गुरु के पास में वन में भेज दिया। बप्पा रावल जी वन में चले गए, छोटे थे, वहीं पर शस्त्र विद्या, वहीं शास्त्र विद्या, सारी विद्या उन्होंने वहीं ग्रहण कर। एक दिन गुरु जी के मुख से निकल गया, वीरों की भूमि है राजस्थान, यहां की भूमि का जल ही ऐसा है कि यहां का बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, वो वीरों की ही मौत मरता है। उसमें वीरता का गुण होता है। वीरों की भूमि है राजस्थान। बप्पा रावल जी छोटी सी अवस्था थी, 7-9 वर्ष की, और रावल जी, बप्पा रावल ने वन में अपने गुरु के मुख से सुन लिया। गुरु जी बोले कि जब व्यक्ति बहुत संघर्ष करता है और उसको कोई लक्ष्य नहीं मिलता, तब वो शिव की शरणागति ग्रहण करे। ये बप्पा रावल जी ने अपने गुरु के मुख से सुन लिया, शिव की शरणागति ग्रहण करे। और बप्पा रावल जी ने शिव शरणागति का वो भाव सुन लिया, धारण कर लिया। एक दिन बप्पा रावल जी जब छोटे थे, पहुंच गए वन में, गुरु जी से कहा गाय मैं चराऊंगा। ठीक है, चले जाओ। बप्पा रावल जी गाय चराने के लिए गए। शिव की साधना में ऐसे डूब गए कि उनके गुरु उनको ढूंढने के लिए निकले। गुरु ढूंढे और गुरु जी ने उनको ढूंढा। बप्पा रावल जी तो तप में लीन थे। शिव पुराण में हम वर्णन करें बप्पा रावल जी का चरित्र, तो शिव के भक्त के रूप में उनका चरित्र का वर्णन करूं। बप्पा रावल जी जब शिव से साधना करते थे तो शिव उनके सामने आकर बात करते थे। मेवाड़ के वो राजा, एक दिन शिव जी ने कहा बप्पा रावल से, ये पूरा मेवाड़ मैं तुम्हें देता हूं। बप्पा रावल जी ने कहा दुश्मनों ने आक्रमण कर कर अपना बना रखा है, कैसे मिलेगा? बप्पा रावल जी से शिव जी कहते हैं तो तलवार उठा, तलवार तेरे हाथ में होगी, बल शिव का होगा, और याद रखना हारने नहीं दूंगा। पूरी दुनिया का एक राजा
बप्पा रावल जी एक ऐसे थे जिन्होंने अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में कोई युद्ध नहीं हारा था और धर्म के लिए आगे बढ़कर लड़ते थे। केवल एक भारत की भूमि के एक मेवाड़ के राजा बप्पा रावल जी एक ऐसे थे जो किसी युद्ध को नहीं हारे, सब युद्ध जीता। और उनसे पूछा गया, जब उनके बच्चे बड़े हुए और उनको सिंहासन देने का समय आया, तो बप्पा रावल जी ने कहा, सुनो, याद रखना कि इस मेवाड़ का राजा यदि कोई है तो वो एक लिंग जी स्वयं शिव हैं, और हम तो केवल उनके सेवक हैं। केवल हम केवल सेवक। अब कितना विश्वास होगा। उन्होंने अपने बच्चों से कह दिया, आज भी मेवाड़ में राजा एकलिंग जी को ही माना जाता है। कितने भक्त होंगे बप्पा रावल जी, जिस समय पर प्राण छोड़ने का समय आया तो शिव की साधना करते करते शिव में ही समा गए। शंकर शिव में। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। बप्पा रावल जी शिव को अपना सर्वस्व छोड़ देते हैं। शिव को सर्वस्व दे देना, संपूर्ण जीवन शिव को दे देना। और हुआ क्या, जब हम अपना पूरा सर्वस्व शंकर भगवान को दे देते हैं तो शिव जी उसको स्वीकार कर कर उस घर का संचालन शिव करते हैं। हम आपको बोलते हैं, अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक स्टिकर चिपका दो, पेन से लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपने घर के दरवाजे पर। यह घर मेरा नहीं है, यह स्वयं देवाधिदेव महादेव का है। उस घर के अंदर यदि कोई तकलीफ भी आने वाली होगी तो दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम देखकर वापस लौट जाएगी, खुशियां उसमें प्रवेश करें। शिव के आश्रित। कौशल्या जी से कहा, कौशल्या जी भगवान शंकर जी से कहती हैं, बाबा तुम्हें जो चाहिए, हीरा मोती रतन माणिक जो चाहिए तुम ले लो। श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदा शिव गो। भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए आए। शिव जी ने कहा कुछ नहीं चाहिए, केवल लाला का दर्शन। दर्शन करा, दर्शन करने के बाद लाला को जब कौशल्या जी ने अंदर पलने में सुला दिया, कौशल्या जी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई बाबा के सामने। बाबा मेरे बच्चे का भाग्य बता दो, भविष्य बता दो, उनका भाग्य बताओ। शंकर भगवान बोले, मैं किसी की किस्मत नहीं बताता, बस मेरा काम है किस्मत बताने का नहीं, भाग्य बताने का नहीं, मेरा काम है किस्मत बनाने का, भाग्य बनाने। मैं बताता नहीं हूं। कई लोग हमारे पास भी आते हैं, हमसे भी कहते हैं, क्यों बाबा जी
तुम इतनी कथा करते हो, तुम इतने उपाय बताते हो, लोगों का इतना फायदा होता है, क्या तुम किसी का हमारे बेटे का भाग्य बता दोगे, हमारे बच्चे की किस्मत? अरे बाबा, हमारे अपनी किस्मत हमें नहीं मालूम तो हम तुम्हारी क्या खाक बताएंगे? अगली घड़ी, अगला पल क्या होने वाला है किसको मालूम? नहीं। हां, इतना जरूर है, हम किस्मत नहीं बता सकते, पर इतना जरूर है, शिव महापुराण की कथा जो दिल से सुनता है, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो गुनगुनाता है, उसकी किस्मत मेरा भोले बाबा जरूर बना देता है। उसका एक पत्र है, अच्छा है, पत्र देखिए, बड़ा सुंदर है। मैं सेजल अनिल गोयल, मेरा नाम सेजल अनिल गोयल, बरकत नगर जयपुर की रहने वाली हूँ। महाराज जी, शादी को 9 साल हो चुके थे, पर कोई संतान नहीं थी। मेरी सास ने आपकी कथा टीवी पर सुनी और आंख की जड़ वाला उपाय करने को कहा। मैंने 2 बार उपाय किया, पर फिर भी मेरा गर्भ नहीं ठहरा। मैंने डॉक्टरों को किया, दिखाया, उन्होंने भी बोला कि आपको संतान नहीं हो सकती, मुश्किल है, संतान का सुख ही नहीं। तब मेरी सास ने फिर कहा, तो टीवी पर कथा तो सुनाकर, वो सीहोर वाला बाबा बोलता है बैठा कर कथा सुनने के लिए, और जब कथा सुनकर उठे टीवी के सामने तो वहां की मिट्टी को भी अपने पेट पर लगाया कर। मैंने वही करा, कथा सुनती टीवी के सामने, वहां की मिट्टी को अपने पेट पर लगाती। पशुपतिनाथ का व्रत मैंने 2 बार करा। जब योग नहीं बना तब सीहोर पहुंच गई, कंकर शंकर की पूजन कर कर वहां का एक कंकर लेकर आ गई, रुद्राक्ष लेकर आ गई, शिव जी का चढ़ा हुआ रुद्राक्ष में जल चढ़ाकर उसको पीने लगी। बड़ोदरा गुजरात में आपकी कथा चल रही थी, तब उस कथा में बाबा की कृपा से, देवादिदेव महादेव की कृपा से, पूर्व में जो आपकी कथा हुई उस कथा का रसतत्व में मैंने श्रवण किया, और गुरुदेव बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मुझे अंदाजा नहीं था कि कथा की मिट्टी भी कमाल कर जाती है। और बाबा ने मेरे गर्भ से 1 नहीं 2 बच्चों ने जन्म लिया बाबा की कृपा से। और दोनों बेटे, एक का नाम हमने शिवाय रखा और दूसरे का नाम हमने कान्हा रखा। ये शिव की कृपा से। शिव की एक लाइन अच्छी लिखी है, आओ अपन गुनगुनाते हैं। सच कहते हैं हर कंकर में शंकर है, एक बार विश्वास करके देखो। फिर लाइन है, ओ मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, तूने इतना दिया मेरे बाबा, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, तूने इतना दिया मेरे बाबा। इतना दे दिया कि मेरी झोली छोटी पड़ गई। 2 संतान, 2 पुत्र मेरी गोदी में 9 साल के बाद, 9 वर्ष के। डिगे ना विश्वास, भरोसा डिगना नहीं चाहिए। और जब भरोसा डिगता नहीं है तब शिव जरूर मिलता है। शिव मिलता है। हम बाबा भाग्य बताएंगे? नहीं, नहीं। जिसने अभिमान को छोड़ दिया शिव उसका हो गया। अभिमान है तो शिव अपने पास नहीं रखेंगे। माता सती
दक्ष प्रजापति के घर में जब 60 कन्याओं का जन्म हो गया, दक्ष प्रजापति के घर में जब बेटियों का जन्म हो गया, जन्म होने के बाद भी दक्ष प्रजापति माँ दुर्गा भवानी से, शेरावाली से, माँ जगत जननी से, माँ दुर्गा भवानी से, माँ आद्य शक्ति से तप कर कर साधना कर कर वर मांगते हैं। तो माँ आद्य शक्ति दुर्गा ने पूछा, बता दक्ष प्रजापति तुझे क्या चाहिए? दक्ष प्रजापति कहते हैं कि मेरे घर में एक बेटी का और जन्म हो जाए, और वो बेटी कोई दूसरी नहीं चाहिए। दक्ष प्रजापति कहते तुम मेरे घर में बेटी बनकर आओ, तुम मेरे घर में बेटी बनकर आओ। मां जगत जननी दुर्गा भवानी ने हंसा, मुस्कुराई मां आद्य शक्ति और हंसकर बोली, रे दक्ष प्रजापति मैं तेरे घर में बेटी बनकर आ भी जाऊंगी तो तू मुझे समझ नहीं सकता है, तू मुझे समझेगा नहीं, तू मुझे जानेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं जिस जगह पर अहंकार रहता है वहां टिकती नहीं हूं, और अहंकार के बस होकर मैं रह नहीं सकती। शिव को भी अभिमान पसंद नहीं है और मुझे भी अभिमान पसंद नहीं है, मैं नहीं रह सकती। नहीं नहीं मां, आप आओ मेरे घर में। आई मां जगत जननी, दक्ष प्रजापति के घर में जन्म लिया। स्वयं मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी ने माता रति के गर्भ से सती बनकर जन्म लिया। माता प्रसूति के गर्भ से स्वयं सती बनकर जन्म लिया, और मां प्रसूति के गर्भ से जब सती बनकर जन्म लिया, यह कोई साधारण नहीं है। माता प्रसूति स्वयं शिव साधना में रहती थी, जिनके घर में मां आद्य शक्ति का जन्म हुआ, प्रकट हुई, बड़ी हुई। विवाह का विचार आया कि सती का विवाह किससे करा जाए, तो किसी ने दक्ष प्रजापति से कह दिया वो शिव जी की साधना करती है, वो भगवान शंकर की साधना करती है। महाराज इतनी छोटी सी बेटी और शंकर जी की साधना। अभी कथा प्रारंभ करी थी जब आपको कहा था कि शिव की साधना में ना समय देखा जाता है, शंकर की पूजन में ना समय देखा जाता है, ना उम्र देखी जाती है। कई लोग कहते हैं शंकर जी के मंदिर सुबह जाना चाहिए, कोई कहता है शिव जी के मंदिर शाम को जाना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान विष्णु के यहाँ बैकुंठ में दरवाजा है, ब्रह्मलोक में दरवाजा है, इंद्रलोक में दरवाजा है, गरुण लोक में दरवाजा है, वरुण लोक में दरवाजा है, स्वर्ग लोक में दरवाजा है, चारों धाम में दरवाजे हैं। पर शंकर भगवान जिस भूमि पर निवास करते हैं कैलाश पर कोई दरवाजा नहीं है। भगवान शंकर के यहां कपाट का, दरवाजे का कोई काम नहीं। शिव जी के यहां दरवाजे का काम नहीं है, शंकर भगवान के दरवाजा नहीं है। क्यों? किसी ने पूछा दो जगह पर दरवाजा नहीं होता, एक मेरी मां जगत जननी दुर्गा के यहां, एक मेरी मां आद्य शक्ति के यहां, और एक शिव के यहां। तो किसी ने पूछा कि तुम्हारे यहां दरवाजा नहीं है, शंकर जी के यहां दरवाजा नहीं है, मां अंबा के यहां दरवाजा नहीं है, जगत जननी दुर्गा के यहां दरवाजा नहीं। संपूर्ण संसार में, संपूर्ण जगत में आज एक होड़ लगी हुई है। लंबे लंबे बाल बढ़ा लो, बहुत सारा त्रिपुंड लगा लो, बहुत सारी माला पहन लो, आज के समय में एक होड़ लगी है। नकली नकली बाल भी मिलने लगे बड़ी बड़ी जटा बनाने के लिए। पर यदि भगवान शंकर की पवित्र कथा का स्मरण आप करेंगे और पूरी शिव पुराण को उठाकर आप देखेंगे, पूरी स्कंद पुराण को आप उठाकर देखेंगे, लिंग पुराण को, नर्मदा पुराण को, शिव पुराण को, इनको उठाकर यदि आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि बाहर का जो स्वरूप है, हमारे बाहर का जो स्वरूप है वो भले बदले ना बदले, पर शिव पुराण में लिखा है कि अपने भीतर को बदलने का प्रयास करो। तुम्हारे बाहर के स्वरूप से
बाहर की आवाज़ अंदर आ रही है पर अंदर की आवाज़ अंदर नहीं आ रही है। और आवाज़ क्लियर करो, डीले कम खोल के। तुम्हारे बाहर के स्वरूप से हो सकता है कि दुनिया रीझ जाए, पर परमात्मा को रिझाने के लिए बाहर का स्वरूप काम नहीं आता। भगवान को रिझाने के लिए बाहर के स्वरूप की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान को रिझाने के लिए केवल भीतर का कोई स्वरूप जिसमें केवल एक परमात्मा से लगाव हो, विश्वास हो, श्रद्धा हो, भक्ति हो और दृढ़ता हो। आज व्यक्ति के भीतर धन की कमी नहीं है, उसके पास में संपदा बहुत ज्यादा है। धन कम नहीं है, उसके पास में पैसे की कमी नहीं है। उसके पास में यदि कमी है, आवाज बढ़ा उधर की पीछे के, सबसे पहला डूम और डूम के पीछे का स्थान। आज के व्यक्ति के पास में धन की कोई कमी नहीं है, संपदा की कोई कमी नहीं है, पर उसके पास यदि कमी है तो मन की शांति की कमी, हृदय की शांति की कमी। और वो शांति उसको, आवाज खोलिए उधर की, एक लड़के को भेजो उधर पीछे की ओर, जरा मालूम करवा। धन तो ढेरों है, संपदा ढेरों है, वैभव ढेरों है, फैक्ट्रियां ढेरों है, संपदा भरी पड़ी हुई है, पर मन की शांति नहीं। और शिव महापुराण की कथा क्या कहती है? शिव पुराण की कथा कहती है कि कितना भी कमाना, कितना भी वैभव कमाना, कितना भी धन कमाना, पर थोड़ी देर अपनी अर्धांगिनी के साथ बैठकर, अपने बच्चों के साथ बैठकर, अपने माता पिता के साथ बैठकर, अपने परिवार के साथ बैठकर 2 क्षण भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करना। क्यों? भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती मैंने दुनिया के लोगों को बहुत वैभव दिया, मैंने दुनिया के लोगों को धन भी दिया, वैभव भी दिया, सत्ता भी दी, प्रतिष्ठा भी दी, सब कुछ दिया, पर एक है मन की शांति। एक है मन की शांति। शिव जी कहते हैं वो मन की शांति को मैंने अपने पास में रखा, और जो मेरे पास में आता है, जो कुछ देर मेरे पास आकर बैठता है, शिव कहते हैं उसको मैं हृदय की शांति प्रदान कर देता हूं। हृदय की शांति, आत्म शांति उसको देता। और मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में। ये जो मन की शांति है, जो हृदय की शांति है, जो चित्त की शांति है, शिव के चरणों में प्राप्त होती है, राम के चरणों में प्राप्त होती है, कृष्ण के चरणों में प्राप्त होती है, भगवान के चरणों में
ये जो मन की शांति है ये भगवान के चरणों में मिल जाती है। शांति को पाने के लिए आपको बहुत दूर जाना नहीं है। इस शांति को ढूंढने के लिए आपको बहुत यहां वहां चक्कर काटने की जरूरत भी नहीं है। कहाँ जा रहे हैं तो कहा कि हम अमरनाथ जा रहे हैं, हम केदारनाथ जा रहे हैं, हम वृंदावन जा रहे हैं, हम अयोध्या जा रहे हैं, हम काशी जा रहे हैं, हम मायापुरी, हम जगन्नाथपुरी, हम रामेश्वरम, हम द्वारका जा रहे हैं। चले जाओ, मना नहीं है, पर कभी तुम अपने मन के अंदर ही नहीं गए, कभी तुम अपने चित्त के भीतर ही नहीं गए, कभी तुम अपने घर के मंदिर में सुकून से बैठे ही नहीं, कभी तुम अपने घर के पास के मंदिर में नहीं गए, शांति से बैठकर बाबा का स्मरण नहीं किया, तो ईमानदारी से बोलो, चाहे दुनिया के सारे 12 ज्योतिर्लिंग कर लेना, चाहे सारे तीर्थ कर लेना, तो भी वो शांति तुम्हारे भीतर नहीं मिल सकती, क्योंकि तुमने अपने अंदर शांति को ढूंढा है। तुमने अपने भीतर शांति को ढूंढा नहीं है, तुम अपने अंदर शांति को ढूंढ नहीं पाए। जिस दिन तुमने अपने भीतर उस शांति को ढूंढने का प्रयास किया, अपने भीतर उस परमात्मा को ढूंढने का प्रयास किया, फिर तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप लोगों ने कथा सुनी होगी पुणे से, तो पूना में हमने कथा बाची थी, तो उसमें वर्णन किया था कि किसी ने एक प्रश्न किया था कि मंदिर कितना बड़ा होना चाहिए। अगर आप लोगों ने पूना की कथा सुनी होगी तो उसमें सुना होगा कि घर में मंदिर कितना बड़ा बनाना चाहिए। पूरा एक कमरा मंदिर बना दें, हॉल में मंदिर बना दें, एक अलग से कमरा मंदिर बना दें, वास्तुशास्त्री आकर बताएंगे कि यहाँ मंदिर बना दो, मकान बनाने वाले बताएंगे कि यहाँ मंदिर बना दो, धर्मपत्नी कहेगी यहाँ मंदिर बना दो, कोई कहेगा यहाँ मंदिर बना दो। पुणे की कथा में कहा था, किसी ने प्रश्न किया था कि मंदिर कितना बड़ा बनाना चाहिए घर के अंदर, तो शिव महापुराण में कहीं पर भी ये प्रसंग नहीं लिखा कि मंदिर कितना बड़ा होना चाहिए। शिव महापुराण में ये प्रसंग लिखा कि दिल बड़ा होना चाहिए, फिर घर छोटा होगा तो भी मंदिर सुखद होता है। और तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर हरीशा, तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर हरीशा। मन जितना बड़ा बनाओगे, दिल जितना बड़ा होगा, मन जितना बड़ा होगा, चित्त जितना बड़ा होगा, हृदय जितना बड़ा होगा, परमात्मा तुरंत आकर बैठ जाए। अब घर तो बड़ा बना लिया, बंगला भी बड़ा बना लिया, मकान बड़ा बना लिया, मंदिर बड़ा बना लिया, सब कुछ बड़ा बनाया। बेडरूम बड़ा है, किचन बड़ा है, ड्राइंग रूम बड़ा है, हॉल बड़ा है, सोफा सेट बड़ा है, सब कुछ, एसी बड़ा है, पलंग बड़ा है, वॉशरूम बड़ा है, मंदिर भी बड़ा बना लिया, और मालूम पड़े दिल वही छोटा की छोटा रह गया, तो मंदिर बड़ा बनाने से फिर कोई फायदा नहीं हुआ, कोई। फिर वो मंदिर बनने से कोई फायदा नहीं हुआ। तुमने घर बड़ा बनाया, मकान बड़ा बनाया, किचन बड़ा बनाया, तुमने मंदिर बड़ा बनाया, और मन छोटा की छोटा रख दिया, हृदय छोटा की छोटा रख दिया। मन बहुत छोटा हो गया। 4 मेहमान घर में आ गए और तुम्हारा मुंह फूल गया, रिश्तेदार जरा सा कुछ बिगाड़ कर चले गए, तुम्हारा मुख फूल गया, मन छोटा हो गया। और शुक्र करिए, मन को बड़ा करिए, शंकर की कथा करिए,
शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है। शिव कथा वर्णन करती है कि अपने मन को बढ़ाओ, चित्त बढ़ाओ। और तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। इस मन को जितना बड़ा बनाओगे उतना प्रभु का निवास तुम्हारे भीतर होगा। हम मन ही बड़ा नहीं बना पा रहे, कथा में आ रहे हैं तो भी झगड़ा कर रहे हैं। मेरे पास में ए नंबर का पास है, जाऊंगी अंदर। बाहर खड़े होकर लोग कह रहे हैं जगह नहीं है, भरा चुका है, तुम कोई दूसरा पंडाल चले जाओ। मेरे पास है ना, पास है ना, मैं जाऊंगा। मुझे अंदर जाना। क्या करने आए हो? कथा सुनने के लिए। आगे बैठोगे तो भी वही मिलना है और पीछे बैठोगे तो भी वही मिलना है। उसमें कुर्सी पर बैठोगे तो भी वही मिलना है, सोफा पे बैठोगे तो भी वही मिलना है, और जमीन पर बैठोगे तो भी वही मिलना है। बस कुर्सी और जमीन में एक अंतर हो जाता है कि कुर्सी पर गिरने का डर रहता है और जमीन पर गिरने का डर नहीं रहता। एक कुर्सी और जमीन पर एक ही अंतर है, कुर्सी जाने का डर रहता है। तुम उठने नाचने के लिए और कोई का लेकर भाग गया तो कुर्सी जाने का डर रहता है और जमीन जाने का डर नहीं रहता है। ये जितने जितने व्यापारी है ना, ये जितने व्यापारी हैं, ये व्यापारी बड़े समझदार होते हैं, मालूम है। ये कभी भी सोना, हीरा, चांदी, माणिक, मोती ये नहीं खरीदते, ये खरीदते हैं जमीन। क्यों? क्योंकि इनको मालूम है सोना कोई चुरा कर ले जा सकता है, जमीन कौन चुरा कर ले जाएगा। जहाँ की जाइए एक बाउंड्री खींच दो, दरवाजा लगा दो, लिख दो राम सिंह की जमीन, कौन लेकर जाए। कुर्सी जाने का डर लेता है। जिसके पास कुर्सी रहती है ना, उसको जाने का बहुत भय रहता है। चली गई तो नाचे उठे, नाचने के लिए लेकर कोई भग गया तो कुर्सी का डर, जमीन का डर। भय नहीं है वहां पर, भूमि पर बैठे। तो शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कह रही है कि जहां जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास में पास है तो मैं वहीं जाकर बैठूंगा या मैं वहीं जाकर बैठूंगी। नहीं, जहां जगह मिल जाए, जहां बाबा की कृपा हो जाए वहां जाकर बैठ जाओ, वहां बैठो कथा। और तेरी पूजन को भगवान। आवाज क्लियर नहीं हो रही है, आवाज खोलिए, प्रेशर खोलो आवाज का थोड़ा। जो आवाज फैल के जा रही है उसको समेटो और प्रेशर खोलिए शब्द का। पूरे पंडालों का प्रेशर खोल दीजिए और अंदर का भी साथ में उसमें प्रेशर खोलिए। तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है,
शिव तत्व कह रहा है, शंकर जी की कथा कह रही है। शिव की कथा जहां मर्जी पड़ जा, जहां मन पड़ जा, वहां बैठकर सुन, वहां शिव। जहां इच्छा मन, बस शिव को भजना, शंकर को भजना। महाराज, आज का व्यक्ति सोचता है कि मैं भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करूं और भगवान मेरा कल्याण करना प्रारंभ कर दे। सब्र नहीं है। यहां पर भी कई मेरी जीजियां बैठी हैं, कई मेरे जीजा बैठे हैं, कई मेरी बेटियां बैठी हैं, कई मेरे बेटा, कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं। 2 महीना जल चढ़ाया, 1 महीना जल चढ़ाया और भगवान से निवेदन करा, 15 दिन पहले मेरे बेटे की एग्जाम है और तुम पास कर देना। 20 दिन हुए जल चढ़ाते चढ़ाते, 15 दिन हुए और भगवान पे प्रेशर दे रहे, पास कर देना नहीं तो कथा में नहीं जाऊंगा। भाई 20 दिन ही हुए हैं जल चढ़ाते हैं, कथा सुनते सुनते अभी लगभग 2, 3, 4 कथा ही सुनी है और उतने में भगवान पे प्रेशर दे रही है, मेरा ये काम कर देना। हम आपसे पूछते हैं, बच्चे को जन्म लेने में कितने महीने लगते हैं? जम के बोलो जरा। 9 महीने। फैक्ट्री को बनाने में कितना समय लगता है? 2 साल। दुकान को बनाने में कितना समय लगता है? 1 साल। मकान को बनाने में कितना समय लगता है? 1.5 साल, 2 साल, 6 महीना, 9 महीना, 10 महीना। जमीन में बीज वो फसल आने में कितना समय लगता है? 4 महीना। एक पेड़ को फल देने में समय लगता है 2 साल, 3 साल, 4 साल, इतना। अब जरा विचार करिएगा, सोचिएगा। बच्चे को जन्म लेने में 9 महीना लग रहा है, तब परमात्मा ने वो बच्चा उसकी गोद में दिया है। तू भी कम से कम 9 महीना दिल से बाबा को 1 लोटा जल तो चढ़ा, फिर तेरे भी हाथ में फल तो प्राप्त होगा। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। पतंग भेजी है, उड़ाना हमको आती नहीं है, पर आज के लोगों को उड़ाना बहुत आता है, हमको उड़ाना नहीं आती। आज के लोग बहुत उड़ाते हैं, किसी की छोरी के बारे में उड़ा देंगे, किसी के छोरे के बारे में उड़ा देंगे, किसी की घर के बारे में उड़ा देंगे। इतने उड़ाने वाले हो गए कि पतंग की दुकान कम पड़ गई और उड़ाने वाले ज़्यादा हो गए। पर हमको उड़ाना नहीं आता, हमसे उड़ती ही नहीं है। एक पत्र और था, अभी देखते हैं। नाम लिखा है क्या इसमें? मेरा नाम भावना चौहान है। बॉडी बोल्ड आवाज है जी। भावना जी चौहान आप ही हैं? हाथ हिलाओ एक बार। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भावना चौहान जी आ जाइए। पांचावाला जयपुर की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कुबेर भंडारी के चरणों में नमन करूं। कुबेरेश्वर बाबा ने हमें इतना दे दिया जिसका हम बखान कर नहीं सकते। हमारी पहली कथा
दोसा 7 मार्च को सुनी। दोसा की कथा में कपड़े की दुकान बाबा ने हमारी खुलवा दी। पति को हार्ट अटैक आया था, बाबा ने बचा लिया। पहला, अब देखिए किन किन कथा में ये गई और किन किन कथा में से क्या क्या लेकर आई। 7 मार्च दोसा की कथा में गई, कपड़े की दुकान बाबा ने खुलवा दी। पुष्कर की कथा में छोटे बेटे की नौकरी के लिए मांगा था, बाबा ने कृपा कर कर मेरे छोटे बेटे की नौकरी भी लगा दी। कोसी कथा, मथुरा वृंदावन के कोसी में कथा थी, बाबा ने 2 गाड़ी दिलवा दी। गुड़गांव की कथा में गई, बाबा ने 2 मंजिल का मकान बनवा दिया। जयपुर की कथा में पिछले बार आई, बाबा ने कैफे खुलवा दिया। बाबा क्या वर्णन करूं, एक बार हमारे घर से कोई सोना लेकर चले गया, देता नहीं, ढूंढ ढूंढ के थक गए तो भी वो सोना नहीं मिला। इतना सोना था 30-40 लाख का, पूरा की पूरा चले गया। घबरा गए, क्या करें। सीहोर पहुंच गई, सीहोर के पंडाल में बैठकर कथा सुनी और वहां की मिट्टी को उठाकर घर लेकर आ गई, सब दूर डाल दिया। 15 दिन के अंदर हमारा पूरा की पूरा सोना वापस आ गया। हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए। एक नीचे लाइन लिखी है, अच्छी है। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। हम जितनी जितनी कथा, 7 मार्च को दोसा में गए, पुष्कर की कथा में गए, कोशी की कथा में गए, दोसा की कथा में गए तो कपड़े की दुकान खुलवा दी, पुष्कर की कथा में गए तो बेटे की नौकरी लगवा दी, कोसी की कथा में गए तो 2 गाड़ी दिलवा दी, गुड़गांव की कथा में गए तो 2 मंजिल का मकान बनवा दिया, जयपुर की कथा में पिछले वर्ष आए तो कैफे खुलवा दिया, और बाबा ने जो हमारा धन गया था वो हमको वापस दिलवा दिया सीहोर की कथा में। ये शिव तत्व है, इसको शिव कहते हैं। बैठो, इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, आपसे ये नहीं कहेंगे कि हमारे पास में ही ए नंबर का पास है, बी नंबर का पास है, सी नंबर का पास है, डी नंबर का पास है, आप कौन से पंडाल में जाकर बैठे हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें तो इतना मतलब है कि तुम बाबा की शरणागति में आ गए हो, पहुंच गए हो, बस तुम कहीं पर भी बैठ जाओ और कहीं पर भी बैठकर कानों में 2 शब्द यदि शिव पुराण के पढ़ रहे हैं तो यहाँ जान लेना कि तुम्हारी झोली 3 महीने में बाबा भरेगा जरूर, इतना ये निश्चित। यहां ये नहीं देखा गया कि तुम कहां बैठे हो, यहां ये नहीं देखा गया कि तुम कहां गए हो। दिल बड़ा, मन बड़ा, चित्त बड़ा, हृदय बड़ा। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माला माल का शिवाले ने, लुटा दिया घंटा का शिवाले ने। वो तुम जो भावना लेकर आए, अब सियोर वाला बाबा दिख रहा है नहीं दिख रहा, सियोर वाला बाबा कहाँ बैठा है कथा सुना रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा, मत तुम तो सुनो। बाबा आया है, मेरा कल्याण करेगा, कथा सुनूंगी। कई माताएं ऐसी बैठी हैं, कई मेरी जीजियां ऐसी बैठी हैं। हमने पशुपति व्रत करा, पशुपति व्रत करने के बाद काम नहीं हुआ तो अगले महीने फिर कर लिया। और शिवपुराण क्या कहती है, कम से कम 2 से 2.5 महीने का गैप करिए, फिर वापिस पशुपति व्रत करिए। और हम तो यहां तक कहेंगे इस व्यासपीठ से, तुमने 50 बार भी अगर पशुपति व्रत कर लिया है तो उस पशुपति व्रत को 2-3 महीने में करते रहो। घर का कोई ना कोई व्यक्ति जब करता रहेगा तो भंडार कभी खाली नहीं रहेगा, भरता रहेगा।
हर 3 महीने में 2 महीने में एक घर का कोई व्यक्ति पशुपति व्रत करता है। 2 महीने का गैप करो फिर करो, 2-3 महीने का गैप करा फिर करो। विश्वास, भरोसा। आज कमी क्या है? सबसे ज्यादा कमी किस चीज की हो रही है? विश्वास की कमी, भरोसा नहीं है। फसल को लगने में भी कम से कम 6 महीना 4 महीना लगते हैं, बच्चे को जन्म लेने में भी 9 महीना लगता है। तो परमात्मा की भक्ति करो, टीवी के सामने कथा सुनो। कई लोग कहते हैं हमने 1 बार सुन ली, 2 बार सुन ली, चलने दे, सुनने, कान में पढ़ने दे, चित्त में पढ़ने दे, और दे। जो बर्तन पीतल का, तांबे का बर्तन जो ज्यादा काला हो जाता है, मेरी माताएं समझदार हैं, उसमें छाछ भर के रख देती है। जो बर्तन तांबे का, पीतल का, लोहे का ज्यादा काला हो गया तो उसमें छाछ भर दी, मही भर दिया, दही भर दिया, छाछ भर कर रख दी, छोड़ दिया छाछ रखकर। 2-4 दिन में 2 बार 3 बार छाछ भरी रख दी। जब छाछ भरी हुई रख देंगे, फिर छाछ को जब ढोल देंगे, बर्तन को जब घसेंगे, एकदम साफ हो जाएगा। उसी तरह हम भी हो सकता है कि वो बर्तन है जो साफ नहीं हो पाए, तो शिव नाम की छाछ, शिव नाम की भक्ति, इसको भर कर रखो। जब तक भर कर रखोगे, किसी ना किसी दिन ये बर्तन साफ हो ही जाएगा। ये बर्तन साफ हो, निश्चित है। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल वो मन ही मन हर्षा। शिव तत्व है, शिव तत्व। रोते नहीं, अब खुश हो जाओ, खुश हो, खुश हो, अच्छे जाओ। शिव कृपा है। शंभु 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 शंभु। ये घर वाले और एक बच्चे को, ठीक है। हाँ, मैं बोल। बधाई। हम एक बात और बोलना भूल गए, बेटे की नौकरी भी लग गई, बहू के बेटे की शादी भी पक्की हो गई है, बाबा की कृपा होगी। शंभु 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 शंभु। हर हर। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। विश्वास मूल है, भरोसा। एक पत्र है, छिपरा खंडेलवाल, सुरेश खंडेलवाल, पालड़ी मीना, आगरा रोड, आगरा रोड, कनौता, कनौता ही है, कनौता, जयपुर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। रोते नहीं, आ जाओ। अच्छे खुश होकर आओ, अच्छे आओ। अब तो बेटी आई है साथ में क्या? हाथ हिला बेटा। शंभू, आ जाओ बेटा, आ जाओ। रोती नहीं, तू क्यों रोती है? आओ आओ, आ जाओ, आओ। गुरुजी, मेरी बेटी याशिका 23 साल की है। बचपन से न बोलती थी, न सुनती थी, न समझती थी गुरुदेव, न चल पाती थी, न हिल पाती थी। शरीर में कष्ट था, न बोलती, न सुनती, न चलती, न समझती। आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। बाबा के पिछले वर्ष की कथा की मिट्टी उसके शरीर पर लगाकर रुद्राक्ष का जल कुबरेश्वर बाबा का देना चालू करा।
कंकर शंकर की पूजन और रुद्राक्ष लेकर सीहोर से आई और व्रत किया बेटी के लिए। तांबे के कलश में रुद्राक्ष को गला देती हूं, जल चढ़ाकर शिव का बेटी को देती हूं। 23 साल की हो गई, ना उसकी वाणी थी, ना सुन सकती थी, ना समझ सकती थी, ना हाथ पैर से कोई ज्यादा कार्य कर सकती थी। आज मेरी बेटी को 60% आराम लग गया है। मेरी बेटी बोलने भी लगी है, सुनने भी लगी है और समझने भी लगी है। आज मेरी बेटी 60% आराम लग गया है। मेरी बेटी समझती भी है, बोलती भी है, सुनती भी है। उसका शरीर भी काला। एक विश्वास, कहां बैठे हो उससे मतलब बिल्कुल मत रखो। मेरी जीजियां, तुम ये कभी मत सोचना कि हम 5 नंबर पंडाल में है कि 6 नंबर पंडाल में है कि 7 नंबर पंडाल में है कि बाहर हैं कि रोड के किनारे बैठे हैं कि कहां बैठे। बिल्कुल मत सोचो। तुम तो ये सोचो कि अपने पापा के घर, अपने बाबुल से बात करने के लिए अपने पिता के पास शिव महापुराण में पहुंचे हो, फिर वो संभालेगा, उसका काम है संभालेगा, उसके पास। हम उसके समर्पित होकर, मकान मत देखो कितना बड़ा है, मंदिर मत देखो कितना बड़ा है, दिल देखो, हृदय देखो, मन देखो। हमसे कई लोग कहते हैं गुरुजी आपका जो सीहोर है, कुबरेश्वर धाम है, वो एक साइड पड़ जाता है। वृंदावन में होता तो हम तो हमेशा जाते रहते हैं, अयोध्या में होता तो हम जाते रहते हैं, श्याम जी में होता तो हम जाते रहते हैं, बालाजी में होता तो हम जाते रहते हैं, द्वारका में होता तो हम जाते रहते हैं, पर सीहोर तो एक साइड पड़ जाता है। हमने उनसे हमेशा कहा कि भाई वो सीहोर में है, उसको मालूम है कि वो अपने प्यार को 10 जगह बांटना नहीं चाहता। जो भी आए वो केवल मेरे लिए आए, इसलिए वो आता है और झोली भर कर जाता है। हम तो सीहोर आने वालों से भी कहते हैं, जो कुबरेश्वर धाम आते हैं उनसे भी निवेदन करते हैं, जब तुम आओ तो बाबा के पूर्ण समर्पित होकर, पूर्ण आश्रित होकर आओ। उसके 5 कंकर बीनो, पूजन करो। 5 कंकर की पूजन कर कर 1 कंकर अपने साथ लेकर जाओ और हाथ में मांग कर रुद्राक्ष लेकर जाओ। उससे विनय कर कर जाओ कि तेरे भरोसे है, तेरे भरोसे। और कल युग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है। कल युग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया। ये कलयुग में जो शिव युग चल रहा है, जो लोग भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करते हैं, भगवान शंकर का भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, स्वयं माँ जगज्जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती भी शिव की साधना में डूबी रहती है। और देखो शिव साधना का फल कितना है, जरा विचार करिएगा। भगवान शंकर को क्रोध आया, विनायक का सिर कट गया, सिर जाकर बहुत दूर गिर गया, धड़ धड़ था। माँ पार्वती जी को क्रोध आया और क्रोध आने के बाद माँ ने कहा कि मेरे बेटे को वापिस जीवित करो, नहीं तो ब्रह्मांड को तोड़ दूंगी। मेरे बेटे को जीवित कर दो, मेरे पुत्र को जीवित कर दो। शिवजी ने जो वचन किया, श्री गणेश पुराण, यदि आप लोगों ने गणेश पुराण सुनी हो तो उसमें, नहीं सुनी हो तो पढ़कर देखना। गणेश पुराण में वर्णन मिलता है, गणेश पुराण में आता है, गणेश पुराण में वर्णन आता है। गणेश पुराण में वर्णन किया गया, स्वयं भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, पार्वती तू कहती है कि गणेश जी को मैं जीवित कर दूं, मैं इसके शरीर को वापस जीवित कर दूं, मैंने तो इसको मारा है, मैं जीवित कैसे कर सकता हूं? तो पार्वती जी बोली फिर जीवित कौन करेगा? तब भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, बाहर नंदी खड़ा है, उससे जाकर पूछो, नंदी अगर मेरा बेटा जीवित नहीं हुआ तो मैं पूरे ब्रह्मांड को तोड़ दूंगी, मैं इस पृथ्वी को चूर चूर कर दूंगी। तब नंदी ने कहा, मां क्यों चिंता करती हो, क्यों चिंता करती? आपने जो शंकर जी की आराधना करी थी ना शादी के पहले, आपने जो शिव जी का
स्मरण करा था ना विवाह के पहले, आपने जो शिव जी का गुणगान किया था ना विवाह के पहले, माता पार्वती से नंदी कहते हैं तुम्हारे उस पुण्य को, तुमने जो शादी के पहले व्रत करा, तुमने जो शादी के पहले उपास करा, तुमने जो शादी के पहले तप किया, तुमने जो शादी के पहले लोटा भर के जल चढ़ाया, उस पुण्य को याद करो। और पुण्य जैसे ही याद होगा वैसे ही देवादिदेव महादेव की कृपा होगी और तुम्हारे बेटे का सिर जुड़ जाएगा। और वही पुण्य जागृत। जब तक पुण्य जागृत नहीं होता शिव कैसे मिलेगा? ऐसी हो बेटा, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, रोती नहीं, उठते नहीं है? नमस्कार, 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 नमस्कार। क्या नाम है आपका? ठीक है, पहले से एकदम बढ़िया है। एक बार जोरदार ताली बजाओ बेटी के लिए। बोलना, श्रवण करना, ये शिव की कृपा से 23 साल के बाद उसमें जो बल आया है, 60% बोलना, सुनना, सोचना, समझना उसके विवेक का आया, उसके जीवन का सुख, आनंद। कल एक बच्चा आया था, उसको माइक दिया, कितना बोल रहा था। इतने सालों के बाद जब वाणी आती है, आंख से दिखाई नहीं दे और एकदम आंख का ऑपरेशन और दिखना चालू हो जाए तो सब कुछ देखकर खुशी होती है। वाणी नहीं होती और एकदम वाणी आती है तो बोलकर खुशी होती है। सुनाई नहीं देता और कुछ अच्छा सुनने को मिल जाए तो खुशी होती है। सोचने की शक्ति नहीं होती और सोचना प्रारंभ हो जाए तो खुशी होती है। प्रसन्नता होती है, आनंद होता है। ये विश्वास, ये दृढ़ता, ये भरोसा शिव के प्रति। पार्वती जी, मां, आपने जो बचपन में तप करा है, आपने जो बचपन में साधना करी है, आपने जो बचपन में स्मरण करा है, आपने जो बचपन में भगवान का व्रत करा है, साधना करी है, उसको स्मरण करो। और मेरी जीजियों से आज निवेदन है, जितनी जयपुर की मेरी बेटियां, जयपुर की मेरी जीजियां, जयपुर के मेरे जीजा, जयपुर की मेरी माताएं, जितने मेरे माता पिता यहाँ बैठे हैं, उनसे निवेदन करूं, और जितने आस्था चैनल पर, सोशल मीडिया पर जितने कथा श्रवण कर रहे हैं, आप सबसे निवेदन है, जब कहीं तुम्हें लगे कि बहुत बड़ा दुख, बहुत बड़ी तकलीफ आकर खड़ी हो गई है, तो तुमने जो अपनी बाल्य अवस्था में, पूर्व में, बचपन में कोई सोमवार का व्रत करा हो, कोई शिव जी के मंदिर गई हो, कोई शंकर जी का स्मरण करा हो, तो एक बेलपत्र लेना, कितनी भी दुख की घड़ी हो और भले हॉस्पिटल में खड़े हो, तकलीफ के समय पर खड़े हो, एक बेलपत्र लेना और अपने पूर्व के करे हुए पुण्य का स्मरण करना। बाबा, मैंने तेरे भरोसे तेरा व्रत किया था, आज उस व्रत का पुण्य मुझे यहाँ ला कर दे दे। और एक बेलपत्र जैसे शिव को चढ़ाओगे, शिव उसी क्षण तुम्हारे सामने आकर खड़ा होगा। शिव उसी पल तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा होगा। उसी पल, उसी क्षण शिव खड़े हो। शिव उसी क्षण, उसी पल खड़े हो। भगवान शंकर उसी पल खड़े मिलेंगे, उसी क्षण मिलेंगे, उसी पल। शिव उसी क्षण खड़े मिलेंगे। बस आप उसको पुकारो, उसको स्मरण करो, उसको बुलाओ। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जा। हमारे बीच में जयपुर क्षेत्र से ही विधायक भी और महंत श्री बालमुकुंद जी महाराज जी पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन। हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर घर तो छड़
छड़ी नामे कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी। बाबा डोर है तो छड़ी नामे कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर है तो छड़ी नामे कटी जावांगी। शिव कथा कर रही है, आपका पुण्य। अब भूले ना उसको जो बाल्यावस्था में किया है, जो बचपन में किया है, जो युवान अवस्था में आपने जल चढ़ाया है, जो बाल्यावस्था में आपने जल चढ़ाया है, जो पुण्य आपने किया है, उसको भूले ना, उसको भूले ना। वो कहीं ना कहीं आपके सम्मुख में है, कहीं ना। आपकी साक्षी में वो जरूर आए। जीवन में एक बात स्मरण करिएगा, सारे पुराण उठाकर देखिएगा, सारे पुराण उठाकर पढ़िएगा। तीर्थ दर्शन करने के लिए गए, पुण्य कमा कर लेकर आए, घर आने के बाद आपने कोई पाप कर्म कर दिया, किसी को गलत बोल दिया, गलत देख लिया, गलत सोच लिया, गलत विचार कर लिया, किसी का गलत कर दिया, तो तुम्हारा जो करा हुआ पुण्य था वो समाप्त हो गया। ध्यान देना थोड़ा सा। शनिवार का व्रत, मंगलवार का व्रत, बुधवार का व्रत, रविवार का व्रत, शुक्रवार का व्रत, ये जितने भी व्रत आप करते हैं, सारे व्रत आपने करे, पुण्य कमाए, पुण्य कमाए। और हो सकता है कि मरने से पहले आपके शरीर के द्वारा कोई पाप कर्म हो गया तो वो व्रत का पुण्य समाप्त हो गया, व्रत का पुण्य समाप्त हो गया। सारी पूजन का पुण्य भी हमारे मरने से पहले हो सकता है कि हम गलत काम कर दें तो समाप्त हो जाए, पर केवल एक जीवन का पुण्य है शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना, जिसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होता और उस पुण्य के बल पर अगला जन्म प्राप्त होता है। महीने में 2 एकादशी आती है और महीने में 2 प्रदोष आती है। 2 एकादशी भी आएगी, 2 प्रदोष भी आएगी। क्यों इतनी महत्वता है? हमारे वल्लभ कुल में हम जिस पुष्टि मार्ग से आते हैं, उस पुष्टि मार्ग में हमारे वल्लभ कुल में तो यहां तक वर्णन करते हैं कि वल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो पर एकादशी करो, भले 11 बार फल मानव का शरीर मिल जाए, मनुष्य की देह मिल जाए, जितना बन जाए उतने प्रदोष के व्रत अपनी जिंदगी में धारण करो। क्यों? क्योंकि ये दोनों व्रत ऐसे हैं कि हमारे आने वाले अगले जन्म को सुधारते हैं। हमें कौन सा जन्म होगा? कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे को प्रैक्टिकल के नंबर काम आ जाते हैं, प्रैक्टिकल के नंबर अगर अच्छे मिल जाते हैं तो बच्चे को पास कर दिया जाता है। तो हम अगर पाप कर दिए, गलत काम कर दिए, गलत विचार रख दिए, गलत सोच रख दी, गलत दृष्टि रख दी, गलत भाव रख दिया, कुछ गलत कर भी दिया और हमारे नंबर कम पड़ रहे थे, वापिस अच्छी योनि के लिए, कोई अच्छी योनि पाने के लिए हमारे नंबर कम पड़ रहे थे, तो फिर वो नंबर बढ़ाने के लिए एकादशी और प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार, ये ऐसे व्रत हैं जो व्रत पाकर उसके नंबर बढ़ा दिए जाते हैं कि ये नंबर दो और इसको आगे बढ़ो। ये नंबर
स्वामी जी के हम एक बार गए थे वहाँ धाम पर, आपके मठ पर, वहाँ तो बड़ा शिवलिंग सुंदर विराजमान, बहुत सुंदर शिवलिंग है महाराज, बड़ा सुंदर सा शिवलिंग है। स्वामी जी कहते हैं कि इस पे एक लोटा जल चढ़ाते हैं, बड़ा सुंदर भाव इस पर, बड़ा सुंदर। तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल तुमने पूर्व में भी चढ़ाया, कभी हम तो यहां तक कहेंगे कि दुख की घड़ी में तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहे तो अपने पूर्व में किया हुआ पुण्य याद करो, अपने पूर्व में किया हुआ पुण्य का स्मरण करो। हमने सोमवार का व्रत करा था, हमने एकादशी का व्रत करा था, हमने प्रदोष का व्रत करा था, हमने एक लोटा जल चढ़ाया था, वो स्मरण। और ये हम नहीं कर रहे हैं। श्री गणेश पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर की गणेश पुराण लेकर आओ, उस गणेश पुराण को पढ़िए। शंकर भगवान ने विनायक का सिर काट दिया, कटा हुआ सिर कोसों दूर चले गया। मां जगत जननी क्रोध में लाल हो गई, मां आद्य शक्ति क्रोध में लाल होकर कहती है अगर मेरा बेटा जीवित नहीं हुआ तो मैं पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह तोड़ दूंगी। तब शिव जी कहते हैं मैंने इसको मारा है, मैंने इसके प्राण लिए हैं और मैं इसको जीवित करूं, यह हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। तो कौन जीवित करेगा? नंदी से पूछा जाए। नंदी के पास गई पार्वती जी, हे नंदी अगर मेरा बेटा जीवित नहीं हुआ तो मैं ब्रह्मांड को तोड़ दूंगी। गुस्से में लाल थी मां। नंदी ने कहा मां क्रोध ना करिए, स्मरण करिए पूर्व का स्मरण। आपने जो शादी के पहले शिवलिंग बनाया था पार्थिव, शादी के पहले जो पार्थिव शिवलिंग बनाया था उसको स्मरण करो। आपने जो पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करी थी उसका स्मरण करो। आपने जो पूजन करी है उसका स्मरण करो। पार्वती जी ने वो मनन चिंतन करना प्रारंभ करा, पार्वती जी ने वो स्मरण करना प्रारंभ करा और पार्वती जी ने उसी समय पर उनके केश में से जो स्नान कर रही थी उस केश में से पानी जो गिर रहा था उस पानी का स्पर्श हाथ में लेकर कहा यदि मैंने पूर्व में शिव को एकाग्र चित्त कर कर एकांतेश्वर मानकर पूजन करी है तो मेरे बेटे का शीश जुड़ना चाहिए। तब शिव ने आज्ञा दे दी, जाओ जो माँ अपने बच्चे से पीट कर कर सो रही हो उसके बच्चे का शीश लेकर आ जाओ। और वह हाथी के बच्चे का शीश आया। माँ कहने लगी मनुष्य के शरीर पर यह हाथी का शीश? शिव कहते हैं मनुष्य के शरीर पर हाथी का शीश लगाना तो कठिन है, पर पार्वती तेरे बचपन का तप, तेरे बचपन का त्याग और तेरे बचपन का पार्थिव पूजन का फल आज प्रकट हो गया, इसलिए मनुष्य के धड़ पर भी हाथी का शीश लग सकता है। यह गणेश पुराण कह रही है, ये गणेश पुराण वर्णन कर रही है। गीता प्रेस गोरखपुर की गणेश पुराण लेकर आना, पढ़ना उसको, स्मरण करना उसको। कोई पड़ा है बहुत ज्यादा तकलीफ में पड़ा हुआ है और तुम विचार करो कि ठीक ही ना। पत्र है, देखिए स्मरण करिएगा जरा पत्र। मेरा नाम नीरू भारद्वाज, निवासी शास्त्री नगर, जयपुर राजस्थान से है। कहीं बैठी हैं नीरू जी भारद्वाज? आप ही हैं? ऐसे हाथ हिला दो एक बार। हाँ जी, वापिस एक बार हाथ हिला दीजिए। मेरा नाम नीरू भारद्वाज, आ जाइए। निवासी शास्त्री नगर, जयपुर राजस्थान की निवासी हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का प्रभाव। कोई हमसे पूछे, हम आपकी कथा 2020 से सुन रहे हैं। सन 2023 में अचानक से मेरे पति की तबीयत खराब हो गई, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर ने उन्हें वेंटिलेटर पर डाल दिया। उनके फेफड़ों में पानी भर गया था और किडनी काम करना बंद कर दी थी। दोनों किडनियां फेल हो चुकी थी जो काम नहीं कर रही थी। हम सब अचानक घबरा गए। फिर हम सब ने मिलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना प्रारंभ किया। सीहोर गए, पति वेंटिलेटर पर पड़ा है, परिवार के एक सदस्य को सीहोर भेजा गया। सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए, उसका जल तांबे के कलश में गलाकर शिव को चढ़ाकर अपने पति को हमने रुमाल को गीला कर कर उसके शरीर पर लगाना प्रारंभ करा। डॉक्टर पूछते तुम हॉस्पिटल के अंदर क्या लेकर जाती हो? कुछ नहीं,
रुमाल गीला कर कर जाके उसके शरीर पर पोंछते, गुरुदेव आपने रात्रि के 9:15 वाला उपाय, आंवले के रस वाला उपाय बताया था, वो मैंने अपने पति के लिए करा और आज बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि बाबा ने हमारे पति को ठीक कर दिया। हमने सालासर, रेवाड़ी, अलवर, विद्यानगर बैठकर कथा सुनी। बाबा से कहा था मेरा पति ठीक हो जाएगा, 5 पंडाल कथा सुनूंगी और ये मेरा 5वां पंडाल आज पूरा हो रहा है। मेरा 5वां पंडाल आज पूरा हो रहा है। एक लाइन अच्छी लिखी है, गुनगुनाइएगा। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना हे गंगाधारा मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। उससे कहो अपने पुराने स्मरण को। कई लोग कहते हैं गुरुजी आपका वो रात्रि को 9:15 वाला जो उपाय है वो बड़ा कारगर उपाय, क्यों, कारण क्या होता है? और ये हमने नहीं बताया, आप तो स्कंद पुराण में, शिव पुराण में रात्रि के 9:15 का उपाय हमने नहीं बताया, ये पुराणों में लिखा है। उसको निकालो, 9:15 वाला उपाय निकाल कर, काल घड़ी का, समय का उसमें गणन कर कर उसको स्मरण करिए। ये हमारा नहीं है, उसका स्मरण करो। कई लोग कहते हैं गुरुजी बेलपत्र को इधर से चढ़ाओ चाहे उधर से चढ़ाओ कौन फर्क पड़ता है, जल को चाहे इधर से चढ़ाओ चाहे उधर से चढ़ाओ कौन फर्क पड़ता है। शिवपुराण वर्णन करती है रे बाबा, शिवपुराण कहती है डॉक्टर भी दवाई देता है तो बताता है ये दवाई खाली पेट लेना तो ये भरे पेट लेना, ये दवाई कुनकुने पानी से लेना तो ठंडे पानी से लेना, ये दवाई सुबह लेना तो ये रात को लेना, डॉक्टर भी बताता है। उसी तरह शिवपुराण भी बताती है कि बेलपत्र कहाँ से बैठकर चढ़ाना, जल कहाँ से बैठकर चढ़ाना, जब हार्ट काम ना करे, जब कहीं हार्ट फेल हो जाए तो दुर्बा का कैसे प्रयोग करना, बेलपत्री का प्रयोग कैसे करना, कनेर के फूल का प्रयोग कैसे करना, ये हमारी पुराण कहती है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं, ये हमारी पुराण वर्णन करती है। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार। शिव तत्व आयो शक्ति हरि शंभु तार तार तू। शिव को भजो, शिव का स्मरण करो। और शिव जब चित्त वृत्ति में बैठे, किसी एक यूट्यूबर ने यूट्यूब में कुछ डाला है, अच्छा है। एक कोई बहन है यहाँ कथा में बैठी है, उसके बचपन में पिताजी